हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो वीडियो रहेगी टर्म सेकंड के संस्कृत के प्रैक्टिस पेपर से रिलेटेड रहेगी, जो 2021-22 का है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपसे संस्कृत का पेपर जो है, प्रैक्टिस पेपर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। और मैंने इससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट के अलग अलग बना दिए, जैसे मैथ का, साइंस का, है ना। तो आपने देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आराम से आप देख लीजिएगा। तो ये जब आप पेपर करेंगे तो इसमें कुछ सामान्य निर्देश हमें दिए गए हैं। जैसे कृपया सम्यक्तया परीक्षणम कुर्वन्तु यद अस्मिन् प्रश्नपत्रे 6 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि समय पर अपना पूरा पेपर करना, और इस प्रश्न पत्र में 6 पेज आपको मिलेंगे, ठीक है, प्रिंटेड हुए हुए मुद्रित मिलेंगे। कृपया सम्यक्तया प्रेषणम कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 9 प्रश्न सन्ति। और आपको समय पर तो करना ही करना है, ये सेम लिखा है यहाँ पर। लेकिन इस पूरे प्रश्न पत्र में 9 प्रश्न आएंगे आपके, और उत्तर लेखनात् पूर्व प्रश्न से क्रमांक अवश्यम लेखनीय। जब आप आंसर कॉपी पर आंसर करेंगे तो प्रश्न नंबर जरूर से डाल देना, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। बहुत बड़ी बात लिखी गई है। सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि सकृतेन एव लेखनीयानि। मतलब सभी प्रश्न के उत्तर जो है अनिवार्य हैं, ठीक है, मतलब सभी आपको करने हैं, ठीक है। तो बाकी कहीं ऑप्शन दिया होगा तो, नहीं तो ऐसे कह रहे सभी प्रश्न आपको करने हैं। और प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन अवश्यम पठनीय। और जो प्रश्न जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके जो भी निर्देश हैं उसे ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो अपठिता व बोधनम है, मतलब आपने अनसीन पैसेज पढ़ी होगी ना, हिंदी इंग्लिश में ऐसे संस्कृत में आएगी, तो इसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, फिर इसका आंसर दिखाता हूँ। देखिए, मैं आपको अब सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें संस्कृत में। तो देखिए, जब आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे तो उसके बाद यहाँ लिखा एक पदेन। एक पदेन का बोला था केवल आपको एक शब्द में आंसर देना है। जैसे अस्माकं भारतवर्ष बहुकाल पर्यंतम पराधीनताया श्रृंखलासु बद्ध आसीत। हमारा जो देश है हजारों वर्ष से जो है, मतलब कई समय से, हजारों तो नहीं, सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा है ना। और भारतवर्ष स्वाधीनम कुराणम अनेक वीरा स्वात्मानम हुतवंत। मतलब हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से वीरों ने अपने को त्याग दिया, मतलब जीवन को निछावर कर दिया देश के लिए। भारत से स्वाधीनताया आंदोलन है सर्वे आबाल वृद्धा सक्रिय आसन। और हमारे इस आंदोलन में सभी प्रकार के बहुत से जो वृद्ध थे वो भी क्या थे, इसमें अवेयर थे, जागरूक थे। अस्मिन अनेकानाम नामानि वयम जानीम। और हम बहुत सारों के नाम भी जानते हैं ना। और अनेकानांच नामानि वयम ना जानीम, और बहुतों के नाम हम जानते भी नहीं हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान कर दिया। मातृभूम्या स्वाधीनताया कृते तेषां समेषां वीराणां बलिदानम वयम सर्वदा स्मरिष्याम। और जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दे दिया उनको हमेशा ज़िंदगी भर याद किया जाएगा, करना भी चाहिए। तो देखो, ऐसे अगर हम पढ़ लेते हैं ना, तो फिर अब यहाँ पर एक पद देने में, उत्तर देने मतलब एक शब्द में आंसर देना है। जैसे अस्माकं भारतवर्ष बहुकाल पर्यंत कस्य श्रृंखलासु बद्ध आसीत। तो इसी में से आपको ढूंढना होता है। मैं भी आपको ऑफिशियल आंसर दिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा पहले बता दूं कि अस्माकं भारतवर्ष बहुकाल पर्यंत, तो अब देखो ये पूरा सारा मिल गया। और श्रृंखलासु बद्ध आसीत ये लिखा, तो हमारा जो भारत देश है वो किस श्रृंखला में जो है पूरी तरह से बंधा हुआ था, तो पराधीनता की, तो इसकी जगह पराधीनता आ जाएगा। आप आंसर देखो कैसे लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, अभी देखो ये आ गया। तो आपको जब आंसर लिखोगे ना, ऐसे लिखना, एक पद उत्तरत, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, तो ऐसे डी स्टूडेंट्स आपको इसमें से पूरी मैचिंग लाइन ढूंढनी है, और जो क्वेश्चन है ना इसकी जगह आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसमें करना है। पूर्ण वाक्य में क्या करना है, पूरी लाइन लिखनी है आपको। मतलब ये क्वेश्चन देखो काम मिल रहा है तो इसकी पूरी लाइन उतार दो अगर आपको समझ नहीं आ रहा,
ठीक है, समझ में आना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे क्यों नहीं आ रहा आपको, ये गलत बात है। ठीक है, तो अब इसका आंसर मैच करो, पहले खुद ट्राई कर लेना फिर मैच करो आंसर। ठीक है, ये पूर्ण वाक्य में सारे आंसर हैं। मैं पढ़ नहीं रहा, सब आपको थोड़ा सा आइडिया देना था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा। तो आप आइडिया ले लो पेपर की प्रिपरेशन को करनी कैसे है। ठीक है, ये अनसीन पैसेज है, कोई सी भी आ सकती है ना। तो इस तरीके से पूर्ण वाक्य जब लिखा आएगा तो वो पूरी पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन पैसेज में ही आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद जो आपका ई क्वेश्चन आएगा ना, वहाँ पर आपको बताना है उपयुक्त शीर्षक कम संस्कृतेन लिखत, मतलब आपको इस पैसेज का कोई नाम देना है, टाइटल देना है, तो क्या नाम दोगे। ठीक है, तो जैसे अस्माकम भारतवर्ष किसी बच्चे ने लिख दिया, शुरू में ही देख ला करो कौन सा शब्द है, उससे रिलेटेड ही ना कोई भी आप जो कहानी का शीर्षक बना देना। सुन रहे मेरी बात। बाकी अब ऑफिशियल में देखो क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ लिखा है स्वाधीनता संग्राम अथवा अन्यत किमपि अनुच्छेदा धारितम। देखो लिखा भी हुआ ना कि टीचर जब इसके मार्क्स देगा तो देख लेगा कि जो अनुच्छेद जिसके ऊपर है ना उसका कोई बच्चा टॉपिक दे सकता है, कोई भी शीर्षक दे सकता है। अगर ये नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने ये टॉपिक नहीं लिखा तो उसके नंबर काट देंगे, ऐसा नहीं। देखो साफ लिख देते हैं, मतलब इसलिए मैं आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ। सुन रहे हैं मेरी बात। अब आगे देखो, देखो उसके बाद है यहाँ पर यथा निर्देशम उत्तरत, मतलब जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। जैसे यहाँ बोला गया विदम का समानार्थक शब्द क्या होगा, तो आपको समानार्थक शब्द ढूंढना है। खुदवंत जो है ना इसमें कर्ता कारक कौन है। ठीक है, निष्क्रिया में विलोम शब्द कौन सा है, और इस पूरे में विशेषण शब्द कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसे करना कैसे होता है। देखिए जैसे मैं विदम के बारे में बताता हूँ। विदम मतलब होता है उस चीज़ की नॉलेज होना, उसे जानना। तो यहाँ पर विदम जो है, यहाँ पर हम जैसे हमने बोला था कुछ लोगों के नाम हम जानते हैं, कुछ लोगों के हमें नाम नहीं पता, तो जानी माँ, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, अभी ऑफिशियल दिखा दो, पहले समझ लो। और उसके बाद ये जो उतवंत है ना, जब कर्तृपद आता है तो ढूंढना पड़ेगा कि कर्ता कारक कौन है, मतलब ये किसके लिए यूज़ किया गया है। तो आप ध्यान से देखो, उतवंत ढूंढो, ये लिखा, ये किसके लिए यूज़ किया गया, वीरा के लिए। तो वीरा इसमें ढूंढ लो, नहीं लिखा तो आप वीरा लिख दोगे आंसर। अब निष्क्रिय का विलोम शब्द क्या होता है, सक्रिय होता है, यहाँ मिल ही जाएगा। ठीक है, ये देखो एक बात और बताओ, संस्कृत में फ़ायदा क्या है। देखो जिस रूप में होगा उस रूप में वो मिलेगा आपको। देखो यहाँ निष्क्रिया लिखा है ना। देखो डंडे के ऊपर मात्रा बिंदी है ना, विसर्ग है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखो है ना, तो निष्क्रिया का सक्रिय, तो इस तरीके से ढूंढना पड़ता है ये। ठीक है, और ये बोला विशेषण पद बताओ। जब विशेषण बोलेगा ना ऐसे दो शब्द दे देगा तो ये पहले वाला विशेषण होता है, क्योंकि ये वीरों की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और अगर विशेष्य पूछ लेगा ना इसकी जगह विशेष्य, तो किसी पर्सन का नाम होगा, जैसे वो ये होगा, या किसी चीज़ का नाम होगा जिसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, विशेष्य या तो विशेषण पूछता है या विशेष्य पूछता है। ठीक है, ओके। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हिंदी में बताता हूँ कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं, तो कपड़े क्या कहलाएगा, विशेष्य, और जो अच्छे हैं वो क्या कहलाएगा, वो विशेषण कहलाएगा। उसके बाद देखिए आपका, अच्छा मैं इसका ऑफिशियल आंसर दिखा दूँ पहले, ये सारे थे। अब हमारा सेकंड पार्ट है रचनात्मक कार्यम। देखो पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा। अब आपका 5 नंबर का पत्र आएगा, तो पत्र जो आपकी बुक दे रखी उसके पीछे दे रखे होंगे, उसमें से प्रैक्टिस कर लेना। और इसके तो मैं केवल आपको आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें ना कुछ हिंट क्वेश्चन से मिल जाती है। ठीक है, कुछ हिंट क्वेश्चन से मिल जाती है। जैसे लिखा है भगवान दीपक, तुम दीपक हो। ठीक है, तो यहाँ पर तो तुम्हारा नाम आएगा ना, यहाँ पर जो नाम लिखा होता है वो तुम्हारा ही तो होता है, हाँ या ना। देखो ऑफिशियल में आंसर दीपक ही तो आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा। तो कुछ चीज़ें तो हमें क्वेश्चन से ही पता लग जाती हैं। तो वही थोड़ा बहुत मैं जितना हो सके कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है। और बाकी यहाँ बोला गया है, अब यहाँ देखो भवता विद्यालय, तुम्हारे विद्यालय में कोरोना टीकाकरण शिविर से आयोजन अवत, तुम्हारे स्कूल में कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ था। तो इति सूचन पितर प्रति पत्र लिखो, तो पिताजी को पत्र लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ तो एक दिया पितृ चढ़ना, तो यहाँ पर आप सादर क्या करेंगे, तो आपको इसमें से छांटना होता है। ठीक है,
निवेदनीय करेंगे, क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, प्रणामी तो करेंगे, प्रणमामि। ठीक है, यहाँ पर अत्र कुशलम क्या आएगा? तत्रास्तु आएगा। ठीक है, जैसे बोलते ना यहाँ पर सब कुशल है। ठीक है, तो तत्रास्तु ये रहा। तो बाकी अब आंसर देख लो, इसको कॉपर करके फिर करना, और यहाँ से हिंट भी ना किसी में से ले लेना। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? ये सारे आंसर्स हैं। देखो ये रहा, कोरोना टीकाकरण शिविर से, तो ये मैंने कहा था ना, ऐसे हिंट मिल गई। देखो मैं दिखाई देता हूँ। देखो, अद याहम भवंतम प्रार्थयामि यद अस्माकं विद्यालय गत मासे, मतलब मेरे विद्यालय में पिछले जो है ना महीने में डैश आयोजन अवत। तो ये देखो आयोजन अवत लिखा नहीं है, तो कौन सा आयोजन हुआ था? कोरोना टीकाकरण शिविर से। तो यहाँ पर भर गया, नहीं भर गया? तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन से ही आपको हिंट मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे और आपको आ ही जाएगा। अब जैसे लास्ट में पिता मयु चरणों मम प्रणाम, क्या आएगा? मतलब आप चरण में अपने पिताजी को प्रणाम कर रहे हैं, तो वो क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा? निवेदनीय आएगा ना। आप निवेदनीय तो करेंगे कि मेरा जो नमस्कार अपने चरणों में स्वीकार करें। और ये तो मैंने बता दिया था कि आपका नाम जो होगा वो यहाँ पर आएगा। आपका नाम क्या है? दीपक है, तो आपका नाम दीपक आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत जो मैंने कोशिश की आपको समझाने का, समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी आपको हिंट दे रखे, इसको पढ़ के आपको उसमें भरना है। ठीक है, अब आंसर देख लो एक बार। देखो ये सारे आंसर हैं। ओके, अब उसको नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 देखो, ये कह रहा है कि अब इस पिक्चर को देखिए और आपको 5 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, जिसमें आप कोई भी जो है चित्र वाला आएगा। ठीक है, तो आप 5 वाक्य कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत आप लिख के ASC स्टार्टर लिख देना, फिर थोड़ा बहुत नीचे करके देख लेना वाली वीडियो, ढूंढ लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, मैं कोशिश करूँगा। तो या तो आप चित्र से रिलेटेड कोई 5 लाइनें बनाइए, यहाँ पे हिंट भी मेरी है, या आप एक अनुच्छेद लिखिए, पैरा लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखे काक के बारे में, कौवे के बारे में। ठीक है, और ये आपको दे रखी मंजूषा, इसकी हेल्प लेनी है आपको। समझे मेरी बात? ठीक है, तो दोनों में से एक करना है, तो चित्र वाला काम करो, चित्र का बहुत इजी रहेगा बच्चों। ठीक है, और अथवा में आपको कौवे का दे रखा है, आपके ऊपर है, और यहाँ पे हिंट दे रखे, इसकी हेल्प लेके आपको पैराग्राफ लिखना है। इसका आंसर देख लो एक बार। अतः छात्रेवे संक्षिप्त वाक्य रचना अपेक्षिता वर्तते, केवलम वाक्य शुद्धि दृष्टवा। मतलब बच्चे की वाक्य शुद्धि देखनी है, मतलब आंसर नहीं करा आप, मतलब कुछ भी लिखेंगे लाइन, तो बच्चे को जो मोटिवेट करेगा, हाँ भी चलो वो सही कर रहा है। ठीक है, और अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर 5 लाइन दे नहीं रखी। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर भी ये बता रखा है, ये आंसर नहीं है बच्चों। ठीक है, और यहाँ बता रखा है कि अयम चित्रवर्णस्य विकल्प अस्ति छात्र मंजूषायां प्रदत्तानां शब्दानां विभक्ति परिवर्तनं कृत्वा अपि वाक्यनिर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति, अतः अंका दिया। तो मतलब ये भी आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है पैराग्राफ। ठीक है, और टीचर ने इसमें मतलब बताया कि जो टीचर चेक करेंगे वो उसके बेस पर नंबर दे देंगे। ठीक है, कि उसने किस तरीके से सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपनी विभक्ति को चेंज किया है, नहीं किया। अब हम देखते हैं 4th में। तो कुल मिला के ये आपको इसमें आंसर नहीं दे रखा, आपको खुद करना है। तो जो मैं पिक्चर वाला है उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा अधुलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अनुदय लिखित। मतलब कहने का ये है कि आपको इसको, ये हिंदी में लिखे हुए हैं या इंग्लिश में लिखे हुए, आपको इसे संस्कृत में लिखना है। तो इस तरीके से भी आपको पेपर आएगा, देख लो कैसा आ रहा है। ठीक है, आइडियल बिल्कुल सेम ये रहेगा। अब इसका आंसर देख लो।
तो ये जो मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ ये पहले खुद ट्राई कर लेना, फिर मैच करना तुम्हारे कितने सही निकलते हैं सेंटेंस, ठीक है। अब आगे देखो, आगे अब आपका पठिता बोधनम आ गया, मतलब आपके बुक से दिया गया है। अब आपको एक पद का मतलब समझ में आ गया था, एक वर्ड में लिखना है, पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखनी है। और जो हमें पूर्ण वाक्य होता है तो पूर्ण वाक्य में दे दिया। और यहाँ पे बोला गया पर्यावरण सदस्य का व्युत्पत्ति प्रदर्शिता, इसमें ना जो पर्यावरण शब्द है ना उसकी व्युत्पत्ति जो कौन प्रदर्शित करता है। आप देख सकते हैं आंसर है सारे, ठीक है, ओके। बच्चों जैसे अगर आप ढूंढेंगे तो सेम से मैंने आपको बताया ढूंढना है, इसकी जगह आंसर आएगा एक शब्द में, ठीक है। पूर्ण वाक्य में आपको पूरी पूरी लाइन लिखनी होती है, ठीक है। पर्यावरण शब्द से का उत्पत्ति प्रतिशत, तो किसकी उत्पत्ति दिखाई गई है, ये दिखाया आवेते परित सन्माद लोक अनिल इति पर्यावरणम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ढूंढने हैं, ठीक है। पांचवे के मैंने दिखा दिया, छठे का करते हैं। जो सिक्स है ना वो आपका दोहा है, फिर इसके आंसर वही एक पद में मतलब एक शब्द लिखने हैं, पूर्ण वाक्य मतलब पूरी लाइन लिखनी है, ठीक है। बस यही है, तो छठे का आंसर भी देख लो आप। ये रहा एक पद है, देखो इस तरीके से लिखना ताकि आपके मार्क्स ना कटे, इसलिए मैं आपको ऑफिशियल दिखा देता हूँ ताकि आप गड़बड़ ना हो। और पूर्ण वाक्य में देखो पूरी लाइन लिखी हुई है, तो इसका आंसर है ये, ठीक है। समझे मेरी बात। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नाट्यांश में, मतलब आपकी फिर एक पैसेज की तरह ही कह सकते हो, ठीक है। देखो कितने सारा कुछ आ रहा है, बहुत स्कोरिंग है संस्कृत में, आप मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी में से ढूंढने, एक पदेन में आंसर ढूंढना है, फिर पूर्ण वाक्य में ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आएंगे, तो फटाफट ये समझ लो, इसका आंसर देख लो। मैं समझा नहीं पाऊंगा, चैप्टर बुक का है तो बुक से आप अच्छे से कर लेना। और एक शब्द का तो एक शब्द में आंसर ढूंढना है, पूर्ण वाक्य तो पूरी लाइन देखना है। आंसर देखो इसका, ये आंसर है। अब आठवां देख लो फटाफट। देखिए आठवां तो और भी इजी है, ये कह रहा है अनवे भरने हैं। मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूँ कैसे भरने हैं, ध्यान सुनो। देखो ये जो दे रखा है और ये जो दे रखा है, जो कटे पहले काट दो, सुन रहे हैं। जैसे यदि है ना, यदि कट गया, और लिप्य अक्षर ज्ञानम ये पूरा है, ये पूरा कट गया। केवलम, केवलम से कट गया। एव से एव काटो, एव को ढूंढो, किसी शब्द के अंदर संधि बना हो सकता है वो। देखो देखो तपो भी रेव लिखा है, त पो भी र एव जमा एव, तो ये अलग कर दो। तपो भी अलग कर दिया और प्लस एव कर दिया, तो इस तरीके से आपका ये एव भी कट गया यहाँ से। देखो यहाँ से ये कौन कटा है, आपका एव कट गया, एव यहाँ से हटा दो। उसके बाद विद्या हो गया था हमारा, ये रहा विद्या कट गया। और ते नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्यू कट गया, ये रहा ते, ये रहा, तो ते भी कट गया, पूरा कट गया, ठीक है। तथा एव एश मम, एव एश मम का है। देखो ध्यान से देखो, इसमें एक की मात्रा जुड़ी हुई है, ये संधि हुआ है, तो ये कट गया, ठीक है। समझे मेरी बात। और देखो तथा लिखा है, तथा भी कट गया, मम भी कट गया, ये सब कट गए, ठीक है। तथा भी कट गया, ए भी कट गया, एश भी कट गया, ठीक है। और मामा, अब मामा जो है वो भी हमने काट दिया। अब बचा क्या क्या, देखो बचा क्या है, एक बिना, तपोभी, वेश्य, वश्य और सेतु। आप कहोगे ये जो चार चीज़ें सर आपने बचाई है वो तो नीचे लिखी हुई है, उसका फ़ायदा क्या, पर फ़ायदा है ना, ये देखो। अब बताइए जो लिपाक्षर ज्ञानम है वो ये लिखा, ठीक है। तो इसके पास में कौन है, वीना, तो वीना आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, आंसर देख लो आप। ये पहले वीना, दूसरे में तपोभी, फिर वश्य और सेतु, ठीक है। और जो भावे रिक्त स्थान पूर्ति है उसकी आंसर है, ठीक है।
देखो एक बात और बता दूं, जैसे ये दोहा है, ऐसी ये दोहा है, ठीक है, श्लोक। तो दोनों में से आपको एक करना था, ठीक है। और लिखा हुआ है ना, तो अन्वय आसान है, आप काट के कर सकते हैं, जो बचे वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका भाववाच्य की तरह होगा, तो ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन इसको जो कटे काट के फिर आप आंसर लिख सकते हैं। तो दोनों में से एक करना होगा। इसका आंसर देख लो आप, इसका आंसर ये दिख रहे होंगे आपको। ये भावार्थ वाला, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, अन्वय का बहुत आसान है, तो अथवा वाला है तो अन्वय वाला कर देना, क्योंकि जो जिसके पास में वो पहले भर दिया। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। तो जैसे अब वीणा आया और उसके बाद ये तपो, तपो भी आ जाएगा, ठीक है। वीणा और तपो, इस तरीके से आप आराम से भर सकते हैं, ठीक है। शिव के बाद में कौन है, ये वश्य वाला, वश्य आ गया, और यहाँ सेतु आ गया। बस, मुश्किल है कोई? ठीक है ना, ये देखो। और भाव वाला हो सकता है टफ हो, अगर आपने बुक से कर रखी है प्रैक्टिस तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप भाव को छोड़ देना, ऊपर अनवे वाला कर लेना, ठीक है। तो भाव वाला, मैं इसका आंसर दिखाता हूँ एक बार फिर से। ये आंसर है बच्चों आपके। अब उसके नेक्स्ट देखो, देखिए लास्ट क्वेश्चन है 9। ये आपके जो चैप्टर्स आ रहे हैं ना, जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें एक चैप्टर की कहानी को इस तरीके से लिख के देगा 8 पॉइंट्स में। तो आपको लाइन से लगानी होगी कि उस कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो जो चैप्टर संस्कृत में आपके आ रहे हैं उसको आप डीपली अच्छे से एक एक लाइन पढ़ लो। सुन रहे मेरी बात? ताकि एग्ज़ाम में ये जो घटना क्रम अनुसार आएगा ना, इसको घटना क्रम अनुसार कहते से लाइन से लगाना होगा। तो आप कर लो, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लो, पहले खुद ट्राई कर लेना। ये इसका आंसर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से संस्कृत की मैंने आपको जो है वो दिखा दी है, ठीक है, वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ये सारा आंसर एक बार दोबारा से दिखा रहा हूँ, ठीक है, सारे देख लो, ठीक है। जरूर सब्सक्राइब करता करो, ठीक है। और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। अब ये क्वेश्चन पेपर भी दिखा रहा हूँ एक बार, ठीक है। और अगर स्पीड से लगा हो ना तो धीरे कर लेना स्पीड। और डीओ की साइड पे मिल जाएंगे आपको पेपर, ठीक है, सारे। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर।